पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर वफाकी हुकूमत चला रही है। पंजाब 13 करोड़ आवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां अमीन महमूद का एपसब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनज़्ज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां अमीन महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, तरक्की के लिए अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। हर दौर में तरक्की की बजाय तंज़ली बढ़ती गई। हमारे मुआशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए। कई तरह की हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, हमारी हालत न बदली। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो वो भी कल को अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं। इन बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वजह से 44% बच्चे हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनको पूरा खाना नहीं मिल रहा। अगर आपने तरक्की करनी है तो पहले आपको इस सिस्टम को डिफीट करना होगा। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कम से कम अगर हमें सपोर्ट ना कर सके तो हमारे रास्ते की रुकावट भी ना बने। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चों के स्कूल ना जाने और ग़ज़ाई किल्लत की वजह बड़े सूबे हैं। दुनिया भर में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। मेरिट पर आगे जाने वाले ही कौमी सतह पर डिलीवर कर सकेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां अमीन महमूद का एपसब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन से खिताब। बोले, तब्दीली के लिए सबसे पहले मौजूदा सिस्टम को बदलना है। छोटे सूबे होंगे तो मसाइल तेज़ी से हल होंगे। सियासी पार्टियाँ, हुकूमत और पार्लियामेंट ही ये काम करेगी। वेस्टर्न बड़े हिस्टोरियन ने इतराफ़ किया कि जो कम मिसाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए हैं, शायद वो आज तक कोई नहीं लेके आ सका। सबसे पहले अगर ख़वातीन को किसी ने राइट दिए तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब कोई इनकी बात भी नहीं करता था। एक बेटी के तौर पर, एक बीवी के तौर पर, एक माँ के तौर पर जो इज़्ज़त अफजाई ख़वातीन की गई वो शायद इससे पहले नहीं थी। विरासत में भी हिस्सा दिया। मियां आमिर साहब को मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले लीडर के तौर पे जानता हूँ। आप उन्हें PBA के, अभी तारुफ हुआ PBA के डायरेक्टर के तौर पर, मैं हमेशा टोकता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप उन्हें BBA के डायरेक्टर के तौर पर या चेयरमैन पंजाब ग्रुप के तौर पर देखते हैं, मैं उन्हें कौम के मोहसिन के तौर पर देखता हूँ। क़यादत का बहरान पूरी दुनिया में मौजूद है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो मगरिब के पास नहीं। चेयरमैन एपसब चौधरी अब्दुल रहमान का सेमिनार से खिताब। बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल में तब्दीली लाए जो कोई ना ला सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को विरासत में हिस्सा दिया। हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार को ठीक करना होगा। मियां अमीन महमूद को कौम के मोहसिन के तौर पर देखता हूँ। मियां अमीन महमूद ने कौम को 400 कॉलेजेस, 3 यूनिवर्सिटियाँ दी।
प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसेट के ज़ेर एहतमाम मुल्क गीर आगाही मुहिम जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में एपसेट के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां बिन महमूद की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एपसेट चौधरी अब्दुल रहमान भी शरीक हुए। शुरका की जानिब से मियां बिन महमूद का भरपूर इस्तकबाल। मियां बिन महमूद ने तलबा व तालबात के सवालात के जवाबात दिए। बागों के शहर में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत बरकरार, हब्स भी मौजूद। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 66% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की पीडीएम में इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसी को सर्वे टीमों की मावनत और मॉनिटरिंग की हिदायत। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गई। फ्लड सर्वे टीमों ने चंद रोज में ही 27,500 का अफराद का डाटा जमा कर लिया। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी एनओसी मुअत्तल कर दिए। फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासर होंगे। जराये के मुताबिक पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद की जानिब से फैसला किया गया। एनओसी की मुअत्तली का फैसला भारत के हाथों शिकस्त के एक रोज बाद किया गया। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी हुए थे, अब उन्हें होल्ड पर रख दिया गया। माली साल 2025 के प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत की आज आखिरी तारीख। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एक्साइज दफातर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नामजद बैंकों के काउंटर भी आज रात 9 बजे तक खदमात सर अंजाम देंगे। वासा इंतजामिया की नाअहली का बड़ा स्कैंडल। डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप्स इस्तेदाद कार से कम पानी का अखराज करने लगे। वासा के पंप्स की इस्तेदाद कार और अखराज में मुताबिकत न होने का इंकशाफ। वासा इंतजामिया ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए डिस्पोजल स्टेशन का गुज़िश्ता 2 बरसों से एनर्जी ऑडिट नहीं किया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद महमूद की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात का कहना था पहले मरहले में अटक लैया कामों की डस्का खानेवाल में काम शुरू होगा। लाहौर के अलावा 9 डिवीजन के शहरों में स्कीमें शुरू होंगी। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की बहाली भी प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी पंजाब का 10वां इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तों का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत सूबाई वजीर सनत व तिजारत शाफे हुसैन ने की। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मुआशी तरक्की के इंजन हैं। सनतकारी का अमल तेज करके रोजगार के नए मौके पैदा करना हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। होडियारा ड्रेन की रीवाइटलाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था यूनिसेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी मंसूबा मुकम्मल करेगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर ड्रेन में पानी की सफाई के लिए वेस्टलैंड्स बनाए जाएंगे। पौधों से पानी कुदरती तौर पर साफ होगा और बदबू के खात्मे से माहौल बेहतर होगा। नाअहली, करप्शन और माफिया की सहूलत कारी करने पर एक्शन। महकमा फूड डायरेक्टोरेट पंजाब के 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त। मुलाजमीन के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिशात। रहीम यार खान के फूड ग्रीन इंस्पेक्टर पर सरकारी बारदाना में खुर्द बर्द का इल्जाम। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली का शादरा हस्पताल का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक की तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। इमरजेंसी वार्ड को 8 बिस्तरों से बढ़ाकर 16 बिस्तरों तक किया जाएगा। कमिश्नर ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डायरेक्टर वर्क्स को नक्शा और दीगर इकदाम की हिदायत।
कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का कहना था मुमकिन डेंगू खदशात के पेश नज़र हस्पताल में SOPs के मुताबिक इंतजाम किए जाएं। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कहते हैं। बानी PTI ने मोइन कुरैशी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मोइन कुरैशी का नाम बतौर अपोजिशन लीडर स्पीकर पंजाब असम्बली को जल्द भिजवा दिया जाएगा। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें पार्टी की तायद हासिल है। FC कॉलेज में अक़लियतों के खदमात के हवाले से तकरीब। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का पाकिस्तान के दिफा में अक़लियतों के किरदार को खराज तहसीन। जनरल रिटायर्ड नदीम रज़ा और जनरल नोएल खोखर की तकरीब में शिरकत। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और उन्हें इज्जत दी जाती है। किसी अक़लियत ने कभी रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। अक़लियती बरादरियों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फ़रामोश हैं।